शमशेर सिंह। जी। हाँ शमशेर सिंह, क्या हुआ, खेतों में गए? हाँ भैया जी गया था। जमीन का क्या हुआ? जमीन का मैं गया था सभी के यहाँ, तो अंगूठे लगवा लाया हूँ। और वो भीमा से? हाँ। भीमा से भी कह दिया है मैंने, तो पल्ले गांव की जमीन भी नाम करेगा। अरे इस गांव की जमीन का क्या हुआ भीमा वाली? वो भी कर देगा भैया जी। और विक्रम सिंह? भैया वो थोड़ा मना कर रहा है। तेरी बंदूक में बारूद है कि नहीं? है भैया, मगर काय के लिए लेके जाता है ऐसा है? मुझे कुछ सुनना नहीं है। विक्रम, भीमा, सबकी जमीनें चाहिए मुझे। जी भैया। ये कम वक्तों को 2-4 दिन के लिए जमीन जोतने के लिए क्या दे दी? साले अपने आप को ठाकुर समझने लगे, मालिक समझने लगे अपने आप को। जाके बता दे उसे। जी भैया। 2 दिन का टाइम है। तुझे मालूम है, जब तेरा भाई अगर खेतों पर पहुंच गया तो सारी धरती को फिर मैं लाल कर दूंगा। जाके बता क्या। जी भैया, मैं ये काम करके लाता। कमबख्त जमींदारों से टकराते हैं। करेगा भैया। भैया भैया तो हमें छेदे। भैया यही मना कर रहा था ये सबको। तेरी मजाल, तू मना करेगा? हैं? मैं साइन नहीं करूँगा। साइन नहीं करेगा? कैसे करेगा साइन? रुक जा कुत्ते। रुक जा, बता साइन करेगा कि नहीं? नहीं करूँगा, वो मेरे बच्चों की जमीन है। साइन करेगा कि नहीं? तो मुझे मार दो ठाकुर साहब, मैं नहीं करूँगा साइन। मार दे। भैया इसे इतना क्यों कर रहे हो? अरे इसको साले को मारो और अंगूठा ले लो ना। जब पेपर ले गया। ठीक है भैया। क्यों बे, तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई? ठाकुरों से बैर? ठाकुर ऐसे नहीं होते, ठाकुर तो बहुत दयालु होते हैं। हम दयालु नहीं। जल्दी लेके आ। अरे कहाँ मर गया? जी भैया। लगाऊं उठा? नहीं लगाऊंगा मैं। लग गया भैया। चल। मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे क्या हुआ? हमारी हालत किसने कर दी ऐसी? लक्ष्मी, हाँ। बड़े ठाकुर ने सब कुछ ले लिया, सब लिखवा लिया, खेत खलियान। हमारे बच्चे तबाह और बर्बाद हो गए, हम सब बर्बाद। अंगूठा क्यों लगाया तुमने? मैंने नहीं लगाया लक्ष्मी, मुझे बहुत मारा कि मुझे बांध लिया। अच्छा चलो हम अपने बेटे को बुलाते हैं, चलो। हम कहीं के नहीं रहे, तबाह और बर्बाद हो गए। अरे सीमा, शिवम, अरे कहाँ रह गए? कहिए पिताजी। नमस्ते। कहाँ हो भाई तुम लोग? कहाँ हो तुम लोग? हम तो यहीं पे थे। सही नहीं पापा, मैं तो रूम मैं तो में काफी थी। देर से तुम लोगों को देख रहा हूँ। काफी देर थे। हाँ। नहीं पापा। क्यों, कोई बात हो गई क्या? और तुम्हारे चाचा कहाँ है? शमशेर सिंह? चाचा बाहर गए थे डोलने। चाचा पता नहीं। भाई खेतों पे भेजा था मैंने। हाँ उसके बाद से गायब है वो। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। देखो, आपने हमारी शादी अपनी मर्जी से करी, हम तब भी कुछ नहीं बोले। आपने कहा कि सिंदूर नहीं लगाना, तब भी हमने सिंदूर भी नहीं लगाया। और पिताजी, आपने हमें हमारे पति से दूर रखा, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। शादीशुदा होने के बावजूद भी हमें विधवाओं की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, तब भी हम आपसे कुछ नहीं कहते। लेकिन आज आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं। मुझसे? अरे तुम रानी की तरह रहती हो यहाँ पर, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? और तुम्हें तुम्हारे पति से, तुम्हारे ससुराल से दूर क्यों रखा? जानती हो, शादी तो हमने कर दी, उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो तुम्हारा ससुर है ना, वो गांव की लड़कियों पर और अपनी और बहुओं पर भी गलत निगाह रखता है। मैंने इसलिए बेटी तुम्हें अपने घर पर रखा, कहीं तुम्हारे साथ कोई अनर्थ ना हो जाए। और मैंने एक दिन तुम्हारे पति को अलग बुलाकर उससे बात भी की।
मैंने उससे बहुत देर बात की, उसको समझाया तो लेकिन वो अपने बाप की तरफ ही रहा, अपने बाप का पक्ष ही लेता रहा। मैंने कहा शहर में अलग कमरा लेकर के, अलग मकान लेकर के अच्छी जगह पर तुम्हें रखे, लेकिन नहीं, वो बोला नहीं, हम सब लोग साथ रहेंगे, जॉइंट फैमिली में रहेंगे। अब मुझे ये बता दो, तुम्हारी इज्जत, मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी होनी चाहिए या कुछ और? बताओ मुझे। और शिवम, और तुम लोग मुझसे क्या पूछना चाहते थे? कुछ मांगने की भी बात कर रही थी, बताओ मुझे। पिताजी, हम ये कहना चाहते हैं कि दीदी मैं बात करता हूँ। पिताजी देखिए, आप अब तक हमको जैसा रखते आए हैं, जिस तरीके से रखते आए हैं, हमने आपसे कुछ नहीं कहा। आपकी जो भी मर्जी हुई हम उसके अगेंस्ट नहीं गए। पर पिताजी मुझे एक बात सोच सोच के बड़ा पश्चाताप होता है कि आप, चलो हम तो आपके बेटे हैं, हमारे साथ तो आप हमारे पिता हैं, जैसा करेंगे वैसा ठीक ही करेंगे। पर पिताजी ये गांव वाले, इनके साथ आप इतना गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं? गलत बर्ताव? हाँ पिताजी, आपके जुल्मों से पिताजी ये गांव वाले परेशान हो गए, और इनका कसूर ही क्या है? इन्हें अच्छा। किस बात की सजा मिल रही है? और आपने अभी जबरदस्ती अंगूठा लगवा के वो बेचारा इस कदर रोते गया है कि अगर उसकी बद्दुआ भी अगर हम लोगों को लगे तो भस्म कर देगी। हाँ पिताजी, बद्दुआ भस्म कर देगी। ये सच बात है। वो बेचारा अगर इन लोगों को, इन नीच जात को अगर हम अपने सर पर बैठा लेंगे तो ये सर पर चढ़कर पिताजी, नंगा नाच करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या तुमने नीची जात लगा? अरे वो हमारी ही जमीनें हैं। हमने, हमारे दादा, हमारे परदादा ने, हमारे पूर्वजों ने उनको जोतने के लिए दे दी थी, और ये खुद को मालिक समझ बैठे। नहीं पिताजी, ये शायद आपकी गलतफहमी है, वो उन्हीं की ही जमीन है। नहीं, तुम्हें नहीं पता बेटा, वो सारी जमीनें मेरे दादा ने, मुझे मालूम है, उन्होंने इन लोगों को जोतने के लिए दे दी थी कि तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, अपना खाओ कमाओ। अरे तो लेकिन बेचने के लिए नहीं दी। तो पिताजी एक बात बताइए, वो आधा हक भी तो देते हैं, फिर आप पूरा माल क्यों ले लेते हैं? आधा हक देते हैं, इस बात का जवाब दीजिए। हाँ मैं जवाब देता हूँ। वो हमारी ही ज़मीनें थी, हमारी ज़मीनें हैं, हमारी ज़मीन रहेंगी, ठीक है। लेकिन अब शहर के लोग आकर के उनसे उन ज़मीनों को ख़रीदने लगे, महंगे दाम लगाने लगे। कई लोगों ने तो ज़मीनें बेच भी दी हैं। अरे मालिक हम हैं, वो हमारे नौकर हैं, हमारी रियाया है। अरे आधा अगर देते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, खाते भी तो हैं। पिताजी आपकी बेचने का हक नहीं है उनको, तुम मुझे बता दो, है बेचने का हक? आपने किसी को कोई चीज़ दी, ठीक है, इस्तेमाल करो, बेचोगे नहीं। बेचने की बात क्यों करते हैं वो? लेकिन पिताजी वो तो उनका हक है, उनका हक, और किसी का हक छीनना बहुत गलत बात है। देखो बेटा, वो ज़मीन का मालिक मैं हूँ, वो बेच कैसे सकते हैं? और एक बात और सुन लो, यही गांव नहीं, इससे मिले हुए 5 से 7 गांव हमारे अपने हैं, हमारी राया हैं, ज़मीनें हमारी हैं, जिनको हमने दिए वो जूते आधा हमें दे आधा खाएं। बेचने का अधिकार किसी को नहीं। और सुन लो तुम दोनों कान खोल के, आइंदा ऐसी कोई बात मैं अपने कानों में सुन ना लूं। ये पहली मर्तबा है जो तुम लोगों ने मुझसे ऐसी बात की है। जाओ जाके काम करो अपना, चलो। पढ़ा लिखा दिया तो बाप से सवाल करने लगे। गांव वालों के हिमाती बनते हैं, बद्दुआ लगेगी मुझे। देख रही हो दीदी, अब भी पिताजी सही बनने के उसमें नहीं है। दीदी एक बात बताइए, आप इस तरह की ज़िंदगी कब तक जिएंगी? कब तक ऐसा इन गांव वालों के साथ होता रहेगा? कब तक ये बेचारे गांव वाले कभी अपना घर, कभी अपना मकान, कभी अपने आज़ाद होकर कभी जी पाएंगे क्या? कभी ना कभी तो वो दिन आएगा, कभी ना कभी तो कोई ऐसा होगा जो इन गांव वालों को और मुझे इंसाफ दिलाएगा। कोई नहीं दीदी। अबे चाचा जी, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो पिताजी का बारे में? कुछ नहीं चाचा जी। नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। बस हम कुछ ये तो कह- मेरे भाई के बारे में तो कुछ कह रहे थे तुम। चाचा जी एक बात बताइए, इस तरीके से पिताजी गांव वालों के साथ सलूक करते हैं, क्या ये अच्छी बात है? तो क्या हम उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाएं? अरे अपने हाथों से खाना नहीं खिला सकते, बल्कि उनको अपना तो हक दे सकते हैं ना। क्या हक है? वो आधा लेते हैं, और क्या चाहिए उन्हें? भले ही चाचा जी अपने हाथों से खाना मत खिलाओ, लेकिन उनके मुंह से निवाला छीनो भी मत। ऐसे कोई नहीं छीनता। लड़की तू बहुत ज्यादा बोलने लग गई है, जो अपने भाई को भी यही शिक्षा दे रही है।
कोई शिक्षा मेरे नहीं भाई के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसा वो करते हैं ठीक है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। चाचा जी, समझ गया ना तू? एक बात सुन लीजिए, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और एक ना एक दिन आपको इस चीज़ की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आज तक हमने ऐसी कोई सज़ा भुगती नहीं है। हम सज़ा देने वालों में से हैं, ना कि सज़ा भुगतने वालों में से। समझ गया ना? और ये अपनी बुद्धि अपने पास रखा कर। मेरे भाई के खिलाफ एक बात नहीं सुनना चाहता मैं। और सुन, इस तरीके की बात अब तुम दोनों में से किसी ने करी ना तो ज़मीन में जिंदा गड़वा दूंगा। चल अपना काम कर लड़के, चल। इनके भी कुछ पर निकल आया, भैया से कह के थोड़ा कटवाना पड़ेगा। ये गंगादीन की जमीन तो हमारी है। हाँ भैया, ये फिर काम करने लगा। ठीक काम कैसे करने लग गया? चल देखते ये हैं। माना नहीं है अभी बता दे। चलो भैया। रुक जा गंगादीन, सुनता नहीं क्या कर रहा है ये? ठाकुर साहब, हम पे दया करो, हमें हमारी ज़मीनों पे काम करने दो। ठाकुर साहब, हमारा एक ही बेटा है, हमने बड़ी मेहनत के साथ उसको पढ़ने के लिए भेजा है। बेटा तो हमारे मेरे भी बच्चे एक ही की है। पढ़ाई रुक जाएगी। ये जमीन है किसकी? ये ज़मीन तो ठाकुर साहब हमारी है। हमारी? भैया, हमने तुमसे कहा था कि इसको जिंदा छोड़ना बेकार है। भैया, इतनी देर से आप देख क्या रहे हो? साले के गोली उतार दो। नहीं ठाकुर साहब, इन्हें माफ कर दो, मारो मत ही ना। हम खेत पर तुम्हारे पर नहीं आएंगे ठाकुर साहब। पक्की बात? तो ले जा इसको। हाँ, ले जा रहे हैं ठाकुर साहब। वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी मैं। ले जा इसको यहाँ से। भैया, ये आज भी तुमने ऐसे छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया। आज इसको यहीं मार कर यहीं दफना देना चाहिए था। छोटे छोटे भाई, तू नहीं समझता। तेरे भाई ने बहुत आदमी मारे हैं, लेकिन खौफ बड़ी चीज है। अब ये अपनी बरादरी के सब लोगों में जाके बता देगा। हाँ और भैया, इसकी बीवी सबको जाके बताएगी कि आज तो मेरे पति को ठाकुर मार देते, मैं बचा के ले आई। बाकी लोग भी अपने घर बैठ जाएंगे, कोई साला सर नहीं उठाएगा हमारे खिलाफ। हाँ भैया, तू ये समझा तो कर आपने बात सही को कहा। यार, बगल मारे 10 मार दिए। माँ, माँ। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ। अरे मेरा बेटा आ गया। लेकिन माँ, हाँ। इतनी जल्दी मुझे बुलाया क्यों? और पिताजी आजकल खेतों पे नहीं जा रहे? मुझे मेरे दोस्त ने बताया। जामे क्या बेटा, वो ठाकुरों ने सारी जमीन ले ली हमसे। ठाकुरों ने सारी जमीन ले ली? सारी जमीन ले ली, तेरे पापा भी मारे उनने। लेकिन क्या? मारे वो। और पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया? नहीं, उन्हें डर के मान नहीं बताया। मैंने डर आओ मेरे के साथ। बोल लिया। पिताजी, पिताजी, ये माँ क्या कह रही है? माँ, आप अंदर जाइए। पिताजी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ठाकुरों ने जमीन ले ली हमारी, और ठाकुरों ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया, और आपने मुझे खबर भी नहीं की। पिताजी, आपका बेटा जिंदा है, मर नहीं गया। मैं एक बार खबर पहुंचा देते। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जाके देख अपने घर पर, तेरी माँ ने तुझे बुलाया। बेटा, तुझे क्या बताता, ठाकुर ने सारी जमीन छीन ली। लेकिन क्यों? बोले ये हमारी है, हमारे पुरखों की है, हमारे बाप दादों की है, जबकि हमारे पुरखों की जमीन है। हमारी जमीन, हम जमीनों के लगान देते देते मर गए इन लोगों को, मगर हमारी 1 इंच जगह नहीं छोड़ी, सब जगह छीन ली। पिताजी, आपका बेटा भी जिंदा है। ना बेटा, मैंने तेरे पास इसलिए खबर नहीं बेची, मेरा एक ही बेटा है। तो एक बेटा है तो क्या हुआ? मैं नहीं खोना चाहता। तो क्या आपका बेटा नामर्द है? जाके देखो शहर में। अरे कानून नाम की भी कोई चीज है, कानून से भी लड़ा जा सकता है। पिताजी, तू नहीं जानता इन ठाकुरों की जुल्म। पिताजी, आप मेरी बात सुनिए। तू नहीं जानता। जब भी तो, अगर आप जैसे
इस तरह के जो सीधे साधे भोले भाले गांव के जितने भी लोग हैं ना, रहते हो जब भी ठाकुर इतनी सारा राज करते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं आवाज उठाते। आप लोग डरते हो कि आप लोगों की जान ये ना चली जाए, वो ना चली जाए। आप सोचते हो, क्या समझ लिया आपने कि आपके साथ साथ कितने मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे अपने एक बेटे की जान की परवाह है। मैं अपने पिताजी 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 मैं इतनी नामर्दानगी की जिंदगी जीना नहीं चाहता। शहर में जाके देखा है, अरे कानून है, पुलिस है, सारे लोग हैं। पिताजी हम जाएंगे और बड़े बड़े वकील हैं। आपका बेटा जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है। शहर में वकील, बड़े से बड़ा वकील करूंगा और हम अपनी जमीन उन ठाकुरों से वापस लाएंगे। ना बेटा, उन ठाकुरों से मत उलझो। तू पढ़ लिख गया, तू नौकरी कर। हम तेरे साथ शहरी चले जाएंगे, हम गांव छोड़ देंगे, हमें नहीं रहना इस गांव में। पिताजी बहुत जुल्म ज्यादती सहनी इन ठाकुर। पिताजी आप क्या समझते हैं, क्या आपके जाने से सारे गांव वालों को इंसाफ मिल जाएगा? आप क्या सोचते हैं कि आपका जो पड़ोसी दीन दयाल है उसको इंसाफ मिल जाएगा? आप क्या समझते हैं कि जितने गांव वालों पर जुल्म हुए इन ठाकुरों के वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। कोई आवाज नहीं उठाता। गांव वाले ठाकुरों के सामने बस भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बकरियां बन जाते हैं। तेरे बाप ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, नहीं पहन रखी है। तो फिर क्या मजबूरी थी जो अपने बेटे को बताया नहीं? आप ही नहीं बल्कि इस गांव के कम से कम 40 गांव ऐसे थे, 40 घर गांव के ऐसे जिनको ठाकुरों ने सारी जमीन ले ली। पिताजी मुझे आप पे शर्म आ रही है। बेटा देखो पिताजी, तू ठीक कह रहा, तुझे जैसा सही लगता है बेटा तू कर ली। पिताजी मेरी बात सुनो, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई उन हर पूरे देशवासियों की है। उन देशवासियों की लड़ाई है जो इन छोटे छोटे गांव में अकेले पड़ जाते हैं। पिताजी ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हर उस गरीब की है जिस गरीब के साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हर उस गांव वाले की है जिनके साथ इतने जुल्म हुए हैं। पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर इस लड़ाई में मेरी जान भी चली जाएगी ना। ना बेटा ना, ये बात मत कर। पिताजी आप मेरी बात ध्यान से सुने, आपको और इस गांव पे अब कोई जुल्म नहीं होगा। इस गांव का हक उनको मिलेगा। और हाँ, आपने एक शेर जैसे बेटे को जन्म दिया है, किसी नामर्द को नहीं है। अगर आपके बेटे की एक धाड़ होगी तो उन ठाकुरों के नक्कारे के बराबर होगी। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। अरे बेटा मेरा हमेशा तेरे साथ आशीर्वाद है बेटा। तो बस देखना पिताजी, ये ठाकुर तो क्या, ये ठाकुर भी अपनी ज़मीन इन गांव वालों के नाम ना कर दें तो विक्रम सिंह नाम नहीं है। ठीक है आइए मेरे साथ। अरे सीमा तुम? अरे विक्रम तुम? हाँ सीमा, और कैसी हो? बस ठीक हो। तुम कब आए? तुमने तो बताया नहीं कि मैं आने वाला। अरे सीमा बस ऐसे ही आया। सीमा इन बागों की तरफ क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, घर में थोड़ा मन नहीं लग रहा था, शांति में आने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बागों की तरफ चलूं। सीमा मैं जानता हूँ, सीमा जब तुम्हारी शादी हुई और तुम दूसरे गांव की बहू बनी, कितना इत्तेफाक है ना कि वो बचपन के दिन थे, एक ही साथ पढ़ा करते थे इस पाठशाला में। कितने अच्छे थे दिन। तुम्हारी शादी हो गई और बाद में पता चला कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अपने घर बुलाकर उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया। बस ये कहो कि शादी हुई ही नहीं। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों की नज़र में तो शादी हुई, घर से मेरी डोली भी उठी, दूसरे के घर भी गई, पति भी मिला, पति का घर बार भी मिला, लेकिन पति का कभी प्यार नहीं मिला। सीमा तुम तो जानती हो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ बयां करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी सारी बातें अंदर ही रह जाती है। खैर छोड़ो, कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है घर में? बस सब ठीक है। और तुम सुनाओ? सीमा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अच्छा हुआ तुम मिल गई।
मैं ये सोच रहा था कि मैं तुमसे मुलाकात करूं और ये सारी बातें बताऊं। बस यही है कि तुम्हारी शादी हो गई। मेरी माँ ने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तुम्हारी ससुराल का तुम्हारा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, बस मैं यहाँ तो अपनी ज़िंदगी जीने आया हूँ। वैसे अच्छा ही किया विक्रम जो तुम आ गए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत है। सीमा, मेरे माँ बाप को मेरी नहीं बल्कि इस सारे गांव की ज़रूरत है। इस सारे गांव को मेरी ज़रूरत है और मुझे इन गांव वालों की। सीमा, जानती हो तुम्हारे बाप ने क्या किया? सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप पे हाथ उठाकर बहुत गलत किया। क्या? हाँ, हाथ हमारी ज़मीन ले ली। अरे हमें दाने दाने से मोहताज कर दिया। ज़मीन लेने तक तो मुझे पता था, लेकिन हाथ भी उठाया पिताजी ने। वही तो, इन गांव वालों को इंसाफ कौन दिलाएगा? तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा इस गांव पे इतना जुल्म कर चुके हैं कि बस जुल्म की इंतहा हो गई है। देखो सीमा, तुम मेरी बचपन की साथी हो, बचपन की दोस्त हो। मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्यों ना इस लड़ाई में मेरा साथ दो, ताकि मैं, ये देख रहे हो भोले भाले गांव वाले, अरे इनकी आंखों में देखो आज भी जीने की तमन्ना है। मैं गया हूँ गांव वालों के घर पे, मैंने हर घर में झांक के देखा है, जिस घर में चूल्हा भी नहीं जला है ना, हर बच्चे की आंख से आंसू बहते हैं। उन आंसू की कोई कीमत नहीं होगी सीमा, उस भूख की कोई तड़प नहीं होगी। बस कभी जाकर देखना उस गरीब परिवार में जिनकी ज़मीन तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे चाचा ने छीनी है। हर एक कितने दिनों से उनके घर में फाका है, 2-2 रोटी के लिए तरसते हैं, और तो और उनका सबसे बड़ा कमाने वाला आदमी होता है तो शहर की तरफ रुख कर रहा है। मैंने खुद देखा अपने गांव के, शहर के कई लोगों को ठेले लगाते हुए, कई गांव वालों को देखा है ठेले लगाते हुए, कभी कुछ बेचते हुए, कभी कुछ बेचते हुए। अरे वहाँ भी उनको टैक्स देना पड़ता है। सीमा, जब हम छोटे छोटे थे, याद है ना, कितने खुशहाल गांव था ये, ना कोई जुल्म ना कुछ। उस वक्त तुम्हारे पिताजी अपने बाप के आगे झुके हुए थे, और जिस दिन से तुम्हारे दादाजी इस दुनिया से गए, उन्होंने तो उस गांव पे जुल्म करना शुरू कर दिया। माना कि तुम्हारे बाप दादा की ज़मीन है ये, लेकिन उन ज़मीनों को तुम्हारे परदादाओं ने कभी हक की बात नहीं करी, और जब से तुम्हारे बाप इस ज़मीनों का उनके पास कब्जा आया, न जाने कितने बेघर कर दिए, न जाने कितने मजदूरों की ज़मीन छीन ली, न जाने कितने किसानों के हल तोड़वा दिए। हर एक किसान ही तो थे, उनके हाथ में हल अच्छा लगता है। आज जानती हो, जाके देख रही हो शहर में मजबूरी में कोई ईंटें, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। लेकिन सीमा, मैंने देखा है उनको, जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है ना, तो फुटपाथ पर सोते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ सीमा, क्योंकि तुमने बचपन से मेरा साथ दिया है। आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था, भूखा प्यासा। 2 घंटे तक बाग में था मैं, इसी बाग में तुम मेरे लिए रोटी लेके आती थी। कितने अच्छे थे वो दिन। आज इस बाग में जब आता हूँ तो ऐसा लगता है कि हर पेड़ कुछ कहना चाहता है, हर पत्ता अपनी सरसराहटों से कुछ कह रहा है। लेकिन मेरा वो बचपन, वो चीज़ वापस नहीं ला रहा। वो चैन, वो सुकून, सब कुछ जा चुका है। और मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, ताकि हम अपना दोबारा बचपन वापस ले आएँ, इस गांव में इतनी खुशियाँ ले आएँ ताकि खुशी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ सीमा, ये जानता हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि बचपन से तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरी गलतियों को भी छुपाया। स्कूल जाया करते थे, और तो और मुझे मार पड़ती थी, दर्द तुम्हें होता था,
दर्द तो जब मास्टर जी तुम्हारे हाथ पे स्टिक मारते थे तो दर्द महसूस मुझे होता था। पता नहीं हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, पर जो भी था अच्छा है। बस सीमा, तुम्हारे बाप की तिजोरियों में जो कागजात इन किसानों के अंगूठों के रखे हुए हैं तुम्हें वापस लाने हैं। लेकिन कैसे? पिताजी, तो उस लॉक का मुझे पता नहीं है, उसमें कोड नंबर पड़ा हुआ है। सीमा, बस कितना ही कोड नंबर वापस पड़ा हो, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वो सब ठीक कर दूंगा। लेकिन हाँ, अपने बाप की मार का बदला मैं भूलूंगा नहीं। जब तक तुम्हारे बाप तुम्हारे चाचा को खून के आंसू न रुला दूं, मैं चैन से बैठूंगा नहीं।